एसपी के दो बड़े नेताओं की मुलाकात से गर्मा रही थी राजनीति, लेकिन आजम ने अखिलेश की बात काट दी। मैनपुरी और रामपुर में हार की वजह अखिलेश ने बताई। आजम को अखिलेश की बात नहीं आई पसंद। अखिलेश आजम की बात में टकराहट, पूछने वाले पूछ रहे आजम ने क्यों काटी अखिलेश यादव की बात। रामपुर में सपा की हार पर अखिलेश और आजम की सोच में अंतर दिख गया। अखिलेश उस हार को लेकर जैसा सोचते थे, उसी हार पर रामपुर के ही रहने वाले फिर से सपा के राष्ट्रीय महासचिव बने आजम खान की सोच में अंतर दिख गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर की हार के लिए जो वजह बताई, आजम ने उसी वजह को सिरे से खारिज कर दिया, नकार कर रख दिया। आजम ने अखिलेश की कही बात को अपनी सियासी शान के खिलाफ मान लिया और फिर उस पर अपने मौके का इंतजार किए बिना ही अखिलेश को बीच में ही टोक दिया। तो सवाल है, अखिलेश ने रामपुर में सपा की हार के लिए ऐसी क्या बात कही जो आजम पर नागवार गुजरी, और ऐसी क्या बात थी जिसके जवाब के लिए आजम ने रुकना मुनासिब नहीं समझा। अखिलेश को पत्रकारों के बीच रोककर फटाफट अंदाज में मैनपुरी में सपा की जीत और रामपुर में सपा की हार क्यों हुई, उसके बीच का अंतर समझा दिया। और ऐसा कहने की जरूरत आजम खान को क्यों महसूस हुई, बस 2 मिनट में पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। यूपी में विपक्ष की राजनीति के 2 बड़े नेता अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात सियासत में अभी नई चर्चा शुरू करने वाली थी। सवाल ये उठने लगे थे कि क्या एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और हाल ही में दोबारा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए आजम खान मिलकर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। क्या मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करने के लिए आजम खान एक बार फिर से अपने पुराने तेवर में लौटेंगे? लेकिन इन सवालों के बीच आजम खान और अखिलेश यादव की अलग केमिस्ट्री मुरादाबाद में देखने को मिली। दोनों एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में अखिलेश यादव ने रामपुर में चुनावी हार का कारण गिनाया, तो आजम खान ने बीच में ही उन्हें काटते हुए मैनपुरी की जीत और रामपुर की हार की वजह अपने शब्दों में बता दी। लेकिन हम वोट डालने जाएंगे, लोकतंत्र बचाने जाएंगे, तो आने वाले समय में परिणाम दूसरा होगा। वहाँ गोली नहीं चलती, रामपुर में गोली चलती और लोग मारे जाते। हमने मरने से बचाया है लोगों को, हमें मालूम था मारे जाएंगे लोग। इसकी चर्चा तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 4 जनवरी को मुरादाबाद में सपा के पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी के बेटे की शादी में शिरकत करने आए। अखिलेश अपनी पार्टी के मुस्लिम चेहरे आजम खान के साथ बरेली से मुरादाबाद सड़क मार्ग से पहुंचे। हालांकि बरेली तक वो प्लेन से आए थे। वैसे अखिलेश को पहले प्लेन से ही मुरादाबाद आना था, लेकिन मुरादाबाद प्रशासन ने प्लेन लैंडिंग की परमिशन ये कहकर देने से इनकार कर दिया कि हवाई पट्टी का रिपेयरिंग का काम चल रहा है। मुरादाबाद पहुंचने के बाद अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश लगातार बीजेपी पर हमलावर होते जा रहे थे। बीजेपी को निशाने पर लेने के लिए कानून व्यवस्था से लेकर हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रख रहे थे। इसी दौरान अखिलेश ने कई सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न नाम लेकर गिनाए। अखिलेश ने कहा कि रामपुर में आजम खान पर जितना जुल्म किया गया, इतना किसी भी सियासी परिवार के साथ नहीं हुआ होगा। अखिलेश ने बीजेपी को बेईमान पार्टी करार दिया। इस पर तर्क देते हुए कहा कि मैनपुरी लोकसभा चुनाव में भी अधिकारियों ने सरकार के इशारे पर सपा को चुनाव हराने की साजिश रची थी, लेकिन जनता ने जान की बाजी लगाकर वोट डालना तय किया था। फिर उस बात पर आते हैं जिसकी वजह से आजम खान ने अखिलेश की बातों को बीच में ही काटना मुनासिब समझा। अखिलेश ने रामपुर की हार को याद करते हुए कहा कि रामपुर के लोग भी यदि मैनपुरी की तरह वोट डालने का संकल्प ले लेते तो सपा ही जीतती। जिस पर आजम खान बोले कि रामपुर में भी लोगों में वोट डालने का जोश था, लेकिन मैनपुरी में गोली नहीं चली। रामपुर में पुलिस प्रशासन गोली चलवाने पर आमादा हो जाता है, इसलिए हमने लोगों की जान बचाई है। मैनपुरी में भी कोशिश की, लेकिन मैनपुरी की जनता ने तय कर लिया था कि अगर उन्हें जान भी देनी पड़ेगी तो वो वोट डालने जाएंगे। और अगर रामपुर के लोग भी ये तय कर लें, जान चली जाए लेकिन हम वोट डालने जाएंगे, लोकतंत्र बचाने जाएंगे, तो आने वाले समय में परिणाम दूसरा होगा। वहाँ गोली नहीं चलती, रामपुर में गोली चलती और लोग मारे जाते। हमने मरने से बचाया है लोगों को, हमें मालूम था मारे जाएंगे लोग। अब जानिए अखिलेश ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि अखिलेश को लगा मैनपुरी की तरह रामपुर में जनता का समर्थन आजम को नहीं मिला, लेकिन आजम ने बीच में ही अखिलेश को क्यों टोका? क्योंकि आजम को लगा कि अखिलेश को लगता है रामपुर में मैनपुरी की तरह आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार नहीं हुआ। आजम को शायद लगा, अखिलेश को ऐसा लगता है मैनपुरी की जनता ने जैसा हाथों हाथ मुलायम परिवार को लिया, वैसा रामपुर की जनता ने आजम खान को नहीं लिया, जिसकी वजह से आजम खान ने अखिलेश की बात को बीच में ही काट दिया। आपको क्या लगता है, आजम ने अखिलेश की बात को क्यों काटा? अखिलेश की बात में दम है या आजम की बात में? अपनी राय जरूर दें। पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।